मेजर साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप अली शाह जी, जब हम बात इस तरीके के रिश्तों की करते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस की करते हैं, या फिर जब बात एक प्रधानमंत्री को जब ये ठहरा दिया गया हो कि वो तो हत्यारे हैं और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है, तीसरी बार ये चिट्ठी लिखी गई है बांग्लादेश की ओर से, ऐसे में डिफेंस मायनों को अगर समझे, क्योंकि बांग्लादेश की ओर से तो साफ साफ ये कह दिया गया है कि हम तो क्रिमिनल्स की तरह देखेंगे उस देश को अगर किसी ने भी सजा याफ्ता किसी भी शख्स को अपनी जगह पर अपने देश में पनाह दी है। तो फिर क्या आगे आने वाले समय थोड़ा सा और प्रॉब्लमैटिक नजर आते हैं? क्या कोई वॉर लाइक सिचुएशन उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है सर? जी, वॉर लाइक सिचुएशन तो मेरे को दिख नहीं रही है अभी। और मुझे लगता नहीं कि, जहां तक मेरा ख्याल जाता है, कि वॉर लाइक सिचुएशन होगी नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, कि आपके एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं, जी। वो अपने आप को महफूज रखने के चक्कर में उनके घर पे खतरा है, हम्म। उनको पता है कि उनको मारने आए हैं लोग, हम्म। वो श्रेय ले लेते हैं आपके घर पे। और क्योंकि वो वहां पे महफूज हैं, तो आपने उनको श्रेय दी है। क्या आप उनको छोड़ोगे क्योंकि उनके देश की, उनके घर वाले, घर के करीब के लोग, घर वालों के करीब के लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं? आप नहीं, पीछे नहीं छोड़ोगे उनको। बस बहुत सिंपल एग्जांपल दिया ताकि हर कोई इस बात को करेक्ट कर जाए, समझ ले। जी। तो अब शेख हसीना एक ऐसी मजबूत प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, जिन्होंने 3 राज्यों, मतलब अच्छी, बस सक्सेसफुल राज किया है हम्म। उन्होंने कभी, बहुत, और सेक्युलर भी थी। तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद, जब युवा पीढ़ी आ गई थी प्रोटेस्ट के अंदर पिछले साल, और ये युवा पीढ़ी वही युवा पीढ़ी है जिसने मोहम्मद यूनुस के लिए भी विरोध किया बाद में। बिल्कुल सर। तो अगर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं ये लोग, और फिर उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की मित्र हैं, हिंदुस्तान छोड़ेंगे उनको, हम क्यों छोड़ेंगे? हमें पता है कि वहां पे डेथ सेंटेंस दे रखी है। तो और भी वजह वजह है कि नहीं, नहीं छोड़ते। हम्म। ये तो दरअसल बेवकूफी होगी ना, ये लेकिन उनकी सर, तरफ से। मामला तो देश से जुड़ा हुआ है ना सर। सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि एक शेख हसीना के लिए क्या भारत अपने संबंधों को बांग्लादेश के साथ में बिगाड़ लेगा? देखिए, हमारे संबंध बांग्लादेश से बड़े अच्छे थे, ठीक है। अभी हाल ही में शेख हसीना के जाने के बाद बिगड़ने लग गए। मैं मानता हूं कि आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है आपका, कि बात तो एक व्यक्ति की है, उससे क्या पूरे देश के संबंध बिगाड़ दें? हम्म। हमारे संबंध वैसे भी अभी कोई खास नहीं है बांग्लादेश से, अगर देखे जाए। जी। और हमारे संबंध तो बहुत ही अच्छे थे। बल्कि हम्म। मैं खुद गया था बांग्लादेश 2019 में जी। टेडेक्स टॉक देने के लिए। हम्म। तो टेडेक्स गुलशन, तो बहुत अच्छी खातिरदारी, मेहमान नवाजी हुई कि भाई हिंदुस्तान से आए हैं इसके लिए। अभी भी हमारे संबंध इतने खराब नहीं हुए और इतने बिगड़े भी नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान जरूर कोशिश कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि बांग्लादेश को हाईजैक कर ले, बांग्लादेश से दोस्ती कर ले, बांग्लादेश को अपने पास ले आए। अगर बांग्लादेश, जैसे आप कह रही हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हमें भी सोचना चाहिए कि भाई एक शेख हसीना की वजह से हम अपने संबंध बिगाड़ दें। जी। उतनी ही चिंता बांग्लादेश को भी होगी हम्म। कि एक पाकिस्तान की वजह से, जो कि विलन है, जो कि बदमाश है, जो कि रोग नेशन है, उसकी वजह से हम अपने संबंध हिंदुस्तान से बिगाड़ दें क्या? हम्म। जैसे हमें फिक्र है ना संबंध की। एक कोट मैंने बहुत जरूर पढ़ा था कि आप ये मत सोचिए दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप ये देखिए कि क्योंकि दूसरे को भी फिक्र है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे हमें फिक्र है अपने संबंध की बांग्लादेश के साथ, वैसे ही बांग्लादेश को भी फिक्र होगी उनके संबंध हिंदुस्तान के साथ। और केवल पाकिस्तान की वजह से अगर वो हमारे संबंध बिगाड़ देता है, तो हम्म। ये बांग्लादेश की ही बेवकूफी होगी। तो ठीक। इसमें, और मुझे लगता नहीं कि, जैसे कि मैं प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा, कि हिंदुस्तान इसमें पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा इसके अंदर। जी, सर, सवाल यह भी हो जाता है कि क्या एक नैरेटिव गढ़ना या नैरेटिव को आगे बढ़ाना एक एजेंडे के तहत में रेडिकलाइजेशन करना लोगों का, और जिस रेडिकल माइंडसेट के साथ में इस वक्त बांग्लादेश चल रहा है, पाकिस्तान की बदतर स्थिति वो पहले से देख चुका है। धर्म के आधार पर एक देश को बांटने का काम, धर्म के आधार पर एक देश को आगे बढ़ाने का काम, सर ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली काम हो जाते हैं। इसके बावजूद आखिर मोहम्मद यूनुस अब चाह क्या रहे हैं? बिल्कुल। पहली बात तो आपने जो नैरेटिव की बात करी, जब 71 में हमने ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करा और बांग्लादेश को लिबरेट, बांग्लादेश बनाया उसमें,
तो पाकिस्तानियों ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ही ताजुब किया था, और इनको मुसलमान भी नहीं माना था। बेसिकली बांग्लादेशियों को ये मुसलमान मानते ही नहीं थे, ये अहमदिया को और बांग्लादेशियों को मुसलमान मानते ही नहीं थे, और बहुत ही गलत किया था इनके साथ। हम आए थे इनको बहेक की लड़ाई में, जब मेरे फादर ने भी उस जंग में बड़े बहादुरी से वो लड़े थे, वो लौंगे वाला साइड में रेगिस्तान में। तो अब पाकिस्तान वही बांग्लादेश के साथ जिसके साथ तासुब किया था उसको पटाने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि ये देख रहा है कि भाई हिंदुस्तान का जो पड़ोसी है बांग्लादेश, और हम पटा लेंगे तो हमारा हक हो जाएगा, हमको एक और हथियार मिल जाएगा, एक और एज मिल जाएगा अगेंस्ट इंडिया। चीन तो है ही हमारे साथ बड़ा भाई के तौर पे, एक छोटा भाई भी हमको मिल जाएगा। ऐसा पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे बनाकर बैठा हुआ है। मुंगेरी जैसे लाल कि के हसीन हमने सपने पहले देख रहा है। फरमाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड, आपने बिल्कुल सही कहा। जी पाकिस्तान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। जी वो सोच सर। रहा है कि भाई किसी तरह से बांग्लादेश हमारी तरफ आ जाए तो हमारे पास एक और शायद यही कारण है सर कि बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश और का नक्शा पेश कर दिया पाकिस्तान के सामने। हथियार हो जाएगा 100। अब पाकिस्तान एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जी अभी भी वैसे हमारे हालात बांग्लादेश के साथ बिगड़े नहीं हैं, फिर भी अभी कुछ चीजें हाथ से नहीं गई हैं। पाकिस्तान की तो हाथ से गई हैं, वो तो गधे भी बेचने को तैयार हो गए। तो पाकिस्तान की तो हालात बहुत गैर गुजरी है। तो अभी भी वैसे अगर बांग्लादेश चाहे, हम नहीं, बांग्लादेश चाहे तो अपनी स्थिति अपनी सिचुएशन हिंदुस्तान से संभाल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के सपोर्ट के अलावा बांग्लादेश का गुजारा भी नहीं है। अगर वो जी आतंकिस्तान के साथ दोस्ती करता है पाकिस्तान यानी कि, तो फिर उनको नुकसान बांग्लादेश का ही होगा, कब्र अपनी खोदेगा, अपना अपना गड्ढा खुद खोदेगा। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखने में उसका बहुत फायदा है। जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, सब हिंदुस्तान की तरफ से आते हैं। उनकी इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है हिंदुस्तान से। आतंकिस्तान में तो क्या होता है, पाकिस्तान में केवल सुसाइड बॉम्बर और आतंकी बनाने की फैक्ट्री बना रखी है वहां पे अपनी जान लो, और आप क्या क्या ब्रेन वॉश किया जाता है वहां पे आतंकियों को। तो पाकिस्तान एक नया रूट निकालने की कोशिश कर रहा है ईस्ट में से, कि भाई अगर बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो कम से कम वो दोस्त हमारी मदद करेगा कि भाई अलकायदा जैसे संगठन आते हैं यहाँ सर यहाँ पर ऑपरेट करेंगी इस तरीके से। लेकिन बांग्लादेश को इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा करता है तो नुकसान किसका है, हिंदुस्तान का तो कुछ नुकसान नहीं है। अब जी आपने जैसे आपने पहले बोला कि इसमें शेख हसीना की बात नहीं है, मुल्कों की बात है। तो क्या हिंदुस्तान तैयार है अपने मुल्क खराब करने में बांग्लादेश से? क्या बांग्लादेश तैयार है अपने संबंध खराब करने के हिंदुस्तान से? बिल्कुल इसको अगर हम इस लेंस से, इस एंगल से देखा जाए, क्या बांग्लादेश तैयार है कि हिंदुस्तान से अपने संबंध संभाल लें? तो बांग्लादेश को जाग जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान इनको कब्जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान खंजर ठोकेगा फिर पीठ के ऊपर, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक बांग्लादेश अपने संबंध खराब कर चुका होगा हिंदुस्तान से। ऐसा ना हो, और पाकिस्तान उनका भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान किसी का नहीं है। और अगर लोग सोचते हैं कि चीन और पाकिस्तान की खूब दोस्ती है, कोई दोस्ती नहीं है, दिली दोस्ती नहीं है इनकी। जी इनकी मतलब की दोस्ती है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब तक मतलब रहेगा, ठीक है चीन सर। का हाथ बना रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। जी।